हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी फॉर्म पर। आज हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF न्यू रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेडमेंट 2022 के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र पर हम गूगल खोलते हैं, जैसे कि हमारे में पहले से गूगल खुला हुआ है, तो हम यहाँ पर CISF लिखते हैं और एंटर करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भर्ती। अगर आपके यहाँ पर लिखा होगा रिक्रूटमेंट तो उसमें कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इंग्लिश में करके आप इसको रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर भर्ती से ही क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जस्ट सामने ही फॉर ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर विजिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन हमको यहाँ पर दिखा रहा है, इंग्लिश में चाहे पढ़ सकते हैं चाहे हिंदी में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमेंट 2022 इंग्लिश और हिंदी। जो आपको सुटेबल हो इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आप उसकी नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने इसके पहले CISF का कभी भी फॉर्म भरा हुआ है तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसका और पासवर्ड, तो हम उसको सीधा यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमेंट 2022 पर क्लिक करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड हमारे पास है इसने बनाया था फॉर्म भरते समय वो, और यहाँ पर उसका कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए कि हमारे से वो रजिस्ट्रेशन ID और उसका पासवर्ड खो गया तो हम यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के हम उसको सबमिट करेंगे। तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा उस पर वो आईडी और पासवर्ड को भेज देगा। ठीक है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पर फिर कांस्टेबल ट्रेडमेंट पर क्लिक करके हम उसको फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। जैसे कि हम न्यू यूज़र हैं तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपना नाम डालेंगे या जिसका भी फॉर्म आप भरना चाह रहे हैं। अब फिर उसके बाद वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर नाम, हम अपना नाम फिर से वही वेरीफाई करेंगे जो हमने लिखा हुआ है। और जो भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो भी आपका हाई स्कूल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर भरना है डाटा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर नो करेंगे। यहाँ पर हमें फादर्स नेम डालना है। यहाँ पर फिर से हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है फादर्स नेम। यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर वेरीफाई करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिर से वही डालनी है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जैसे भी लिखा है स्मॉल कैपिटल कैप्चा, उसको वैसा ही हूबहू आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर आपका पूरा डाटा सही है तो उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको वेरीफाई करना है अपना मोबाइल नंबर और आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो एक्टिव हो। यहाँ पर वेरीफाई करना है, जैसे आपको जैसे सब कुछ वेरीफाई करा तो उसी तरह कंफर्म करने का सेम ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पर एंटर की है वही ईमेल आईडी आपको इस लाइन में भी एंटर करना है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे। यहाँ पर हम आई एग्री पर टिक लगाएंगे। हमारा सब कुछ सही है तो हम आई एग्री पर टिक लगा के यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ सक्सेसफुली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे दिया हुआ है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमको भेज दिया गया। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कांस्टेबल ट्रेडमेंट 2022 पर क्लिक करेंगे और हमारे पास जो हमारी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा उसको हम इस पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कैप्चा कोड डालेंगे, स्मॉल कैपिटल जैसा भी लिखा है वैसा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं।
और हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद हमने जो भी डाटा पहले भरा था वहाँ पर यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमसे कैटेगरी पूछ रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC जो भी हैं आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा हुआ, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट यूटी। अगर आप माइग्रेटेड किया है अपने स्टेट यूटी से अदर स्टेट यूटी में तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ को नो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपसे यहाँ से पूछा हुआ है कि आप सिविलियन हैं कि आर्मी के। अगर आप आर्मी के किसी भी डिपार्टमेंट से हैं तो आपको यहाँ पर आर्मी सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं, आप आर्मी से किसी भी विभाग से संबंधित नहीं है तो आपको यहाँ पर सिविलियन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिविलियन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि हमने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, तो हम नॉर्मल सी बात है, हमने अभी हाई स्कूल ही किया है तो हम यहाँ पर हाई स्कूल भरते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, जो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमसे पूछा है वेदर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स कमिकल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा हुआ है कि क्या 1984 के दंगों और 2002 के गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों की श्रेणी में आते हैं। अगर आप तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। डू यू हैव बिलोंग टू हिल एरिया, अगर आप हिली एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज़ नो। आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करना है, अदरवाइज़ नो। अगर आप CSF पर्सनल यहाँ पर पूछा है, अगर CSF के कर्मी हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो। वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अथवा PSU ऑटोनॉमस बॉडीज़, अगर आप इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU ऑटोनॉमस बॉडीज़ से तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले से हमारी भरी हुई है। और यहाँ पर जो है हमको अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस भी ट्रेड के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कुक, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, मासून, जो भी आपको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना एक ट्रेड सेट करिए। यहाँ पर आपसे पूछा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपका जो भी चिन्हान है, जैसे कि चेहरे पे तिल हो, कटे का निशान हो या बर्न मार्क हो, तो आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए जैसे कि मेरे चेहरे पर काला तिल है गाल पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैक मोल ऑन चीक। इसी तरह आप लिख सकते हैं आपका कटे का निशान हो या जो भी हो। और आपके पास अगर दूसरा कोई चिन्हान है तो आप उसको डालेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करके मार्क्स लिख देंगे, नो मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस पूछा हुआ है आपसे, आपको जो परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस अपना एंटर करना है और आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको एंटर करना है और आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपका जो पत्र व्यवहार का पता जब प्रेजेंट एड्रेस है, अगर आप दोनों एड्रेस को अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना दूसरा एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम हो जाए तो आपको यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक लगाना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे जो लैंडलाइन नंबर मांगा है, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर हो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद इसको जो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे एक ID मांगेगा। आपके पास जो भी ID, वोटर ID, पैन ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ना ID नंबर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ़ोटो होगी उस पर डेट प्रिंटेड होनी चाहिए। और डेट कब की, इसकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो इसमें नोटिफिकेशन इसकी पब्लिश की गई है उस डेट से 3 महीने के अंदर की आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए और उस पर डेट प्रिंटेड होनी चाहिए जब आपने फ़ोटो खींची है या आपने फ़ोटो ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है लिखा हैव यू एवन बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये दिया है कि अगर आपको कभी भी कानूनी तौर पर दोषी पाया गया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द स्टेट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको कभी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाला गया है सर्विस के दौरान तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पर दिया हैव यू सर्विसेज एवर बीन टर्मिनेटेड वाइल ऑन प्रोविजन, अगर आपको प्रोविजन पीरियड से टर्मिनेट किया गया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। एक बार हम अपना फॉर्म पूरा प्रीव्यू कर लेंगे स्क्रॉल करके। अगर हमारा पूरा फॉर्म सही होगा तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, हम यहाँ पर ओके करेंगे।
उसके बाद हम स्क्रॉल करके एक बार फिर से पूरा अपना डाटा चेक करेंगे अच्छे से। अगर हम हमारा पूरा सही होगा तब यहाँ पर हम टिक लगाएंगे एंड फाइनल सबमिट करेंगे। उसका अगर अभी भी कोई गलती पाई जाती है तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे हम इसको। उसके बाद यहाँ पर हमसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। प्रूफ ऑफ एज में हम अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो स्पेसिफिकेशन मांगा हुआ है, जैसे यहाँ पर पीडीएफ में मांगा हुआ है, पीडीएफ में होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स हमारी जो भी अपलोड होंगी। उसके बाद इसी तरह हमारा यहाँ पर फिर से हमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड मांगा हुआ है, तो यहाँ पर हमको फिर से अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। और यहाँ पर हमें अपना निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल जो हमारा होगा उसको अपलोड करना है। यहाँ पर हमको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पे डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3 मंथ। और यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिकेशन का दिया हुआ कि पब्लिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आई थी, जो भी पब्लिश हुई थी नोटिफिकेशन, उससे लेकर 3 महीने के अंदर की डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। हाई स्कूल अपलोड करते हैं। एज ऑफ प्रूफ में आपको हाई स्कूल ही अपलोड करना है, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा उसमें भी आपको हाई स्कूल ही अपलोड करना है। तो अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। हमने अपना हाई स्कूल अपलोड कर दिया, फिर हमसे अपना यहाँ पर फिर हाई स्कूल अपलोड कर दिया। यहाँ पहले अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर से हमको अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, हो गया। यहाँ पर जैसे भी अपलोड होगा यहाँ फाइल व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर टिक करके अगर आपको लगता है कि कुछ गलत अपलोड हो गया तो आप यहाँ पर फाइल व्यू फाइल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप गलत हुआ तो आपको फिर से आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे सही वाली, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है 1 MB के अंदर की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इट मीन्स आपका जो निवास प्रमाण पत्र है आपको इसको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर इसको अपलोड पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है, ठीक। उसके बाद हम इसी तरह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की साइज़ जो यहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 से 50 KB के अंदर की होनी चाहिए। तो हमारी फ़ोटो है, यहाँ पर हम आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहे हैं कि डेट ऑफ फ़ोटो यहाँ पर प्रिंटेड है, ठीक है ना। नाम चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन डेट ऑफ फ़ोटो प्रिंटेड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर किया अपलोड पे, ये हो गई अपलोड। फिर आपको अब यहाँ पर सिग्नेचर अपनी अपलोड करनी है। यहाँ पर सिग्नेचर भी साइज़ दिया हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं। सिग्नेचर की जो साइज़ है 10 से 20 KB के अंदर दिया है, JPG और या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जब पूरा अपलोड हो जाएगा तो आप उसके बाद अपना फाइल एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, गलत तो नहीं चढ़ गया कुछ। आप इसे व्यू फ़ोटो या कुछ भी जो करके देख सकते हैं। अगर सही है तो आपको यहाँ पर नॉर्मल सा क्लोज़ करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन से तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मोड है। यहाँ पर नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, SBI का, यहाँ UPI भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल पड़े। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी हो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। मान चलिए हम यहाँ पर UPI है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम QR कोड पे टिक लगाएंगे। QR को स्कैन करके हम अपना फ़ीस पे कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।